और आपको बताएंगे सुई गैस सब्सिडी खत्म, सनतकारों ने सर जोड़ लिया है। एप्टिमा रीजनल ऑफिस फैसलाबाद में अहम बैठक, रीजनल चेयरमैन हाफिज असगर कादरी की जेर सदारत इजलास। एप्टिमा ने शहर भर में एहतजाजी बैनर्स आवेजा करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन हाफिज असगर कादरी ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रीजनल दफ्तर एप्टिमा में आज जो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं उनका इजलास मुनक्कद हुआ है, जो कि गैस की बढ़ती कीमतें हैं उसके हवाले से, और जो ख़ास तौर पर सब्सिडी ख़त्म की गई है, इस हवाले से सनतकारों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। और ये फैसला किया गया है कि शहर भर में जो सनतकार हैं वो एहतजाजी तौर पर बैनर्स जो हैं वो आवेज़ा करेंगे और इस इजाफे को हुकूमत से वापस लेने का मुतालबा करेंगे। चेयरमैन एप्टिमा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, गैस की कीमतों में इजाफे से क्या मुश्किलात होंगी, इंडस्ट्री के लिए क्या परेशानी बनेगी जब ये गैस महंगी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। फजील भाई, ऐसे है कि जो पिछले तकरीबन 2 साल से 2.5 साल से जो इंडस्ट्री को स्लो पॉइजन की शक्ल में दिया जा रहा है, इंडस्ट्री ख़त्म करने के लिए हुकूमत हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं कहती कि मुल्क छोड़ दें, इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों में ले जाएं, यहाँ आपके लिए जगह नहीं है, यहाँ मज़दूर के लिए जगह नहीं है, मज़दूर को हमने सड़कों पर ही लाना है। ये गवर्नमेंट का जो मिशन ही ये हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये स्लो पॉइजन है, कभी टैक्सेस की शक्ल में, कभी बिजली महंगी करने की शक्ल में, कभी गैस महंगी करने की शक्ल में, और इस तरह जो चीज़ें जो है कभी पोर्ट पर हमारा माल को बंद करने की शक्ल में, ये तो हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। रोज़ाना में देखा जा रहा है क्या ये मर गए हैं कि ज़िंदा हैं। ये इस तरह देखें, ये कौन सी पॉलिसी के तहत ये काम हो रहा है और किस एजेंडे के तहत हो रहा है और ये किस के कहने पर हो रहा है। ये कौन सी मुल्क की दुश्मन ऐसी पॉलिसी है कि जो इंडस्ट्री को ही ख़त्म करने के चक्कर में लग गई है। इसकी जगह पर हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप कहते हैं ना एहतजाज तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो इंडस्ट्री वैसे ही ख़त्म हो रही है। हमने आज जो हमारा इजलास हुआ, हमें यही फैसला हुआ है कि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हमारी जो मीटिंग्स है उसमें हम फैसला करेंगे कि आल फैसलाबाद की तमाम टेक्सटाइल यूनिट्स क्या हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। हमारे काफ़ी यूनिट दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ स्लो पॉइजन से ख़त्म हो रहे हैं। जो जहर जो फैल चुका है, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया है, महंगी बिजली, महंगी गैस, आस्ता आस्ता कभी पोर्ट पर पाबंदी, कभी ड्यूटीज़ की शक्ल में ज़्यादा करना, कि वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री ना चले, हम चाहते हैं इंडस्ट्री चले। यही फ़र्क है, बाकी अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। जी बिल्कुल, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग होने जा रही है, तमाम फजील हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका फजील। चीनी की कीमतों का मामला, शुगर मिल्स मालिकान ने लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। चीनी का सरकारी रिटेल रेट 58 रुपए 82 पैसे और एक्स मिल रेट 95 रुपए 57 पैसे मुकर्रर किया गया था। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों का मामला है जिसके हवाले से हाई कोर्ट की जानिब से स्टे लिया गया है। मिलों की जानिब से रिटेल और एक्स मिल रेट का था मामला 97 इशारिया जो 95 है 95 पैसे एक्स मिल रेट था, और 98 इशारिया 82 पैसे जो है वो रिटेल प्राइस मुकर्रर की गई थी, जिसके ऊपर मुज़ाकरात की जानिब से जो मिलें हैं उनकी जानिब से मुज़ाकरात का कहा जा रहा है कि इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि अखराजात बड़े हैं मिलों के। इस हवाले से जो इंतज़ामिया है उसका क्या मौक़िफ़ है वो जानते हैं। मियां इरफान डीओ हैं इंडस्ट्री, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, मामला है क्या और क्या पेशरफ्त हो रही है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके हवाले से जो शुगर है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है तकरीबन 20 अप्रैल को, और उसके ऊपर कहा जी इम्प्लीमेंट करवाएं। तो इनके ख़िलाफ़ जो मिल थी उन्होंने वो इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ एक रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की, और इस हवाले से हमने उनसे मीटिंग की तो उनका मौक़िफ़ ये था कि हम आपकी सप्लाई है वो चलती रहने देंगे जब तक हमारा डिसीजन नहीं होता। वो एक जो कमेटी बनाई है वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर वो हेयरिंग कर रही है। मीनवाइल आज जो मिल्स वगैरह थी, इन्होंने हाई कोर्ट से एक स्टे लिया है। जब तक हमारा वो फैसला नहीं होता तब तक हमारे खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन ना लिया जाए जिससे ये जो सप्लाई का ये जो चेन है ये डिस्टर्ब हो। जी बिल्कुल, स्टे लिया गया है और मुज़ाकरात के लिए बात आगे बढ़ाने का कहा गया। चेन्नौट में बारिशों के बायस गंदम की कटाई सुस्त रवि का शिकार है। महकमा खुराक ने 5 लाख बोरी टारगेट में से 5.5 लाख बोरी बारदाना जारी किया है। 3,60,000 बोरी गंदम खरीद ली गई है।
तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्या सूरत-ए-हाल है सेंटर्स पर, आगाह कीजिएगा। देखिए नहीं, गुज़श्ता 2 रोज से ही बारिश का स्पेल जारी है, जिस वजह से गंदम की कटाई जो है वो मुतासर हो गई है। काश्तकारों ने गंदम की कटाई रोक दी है और ज़राई माहिरीन ने भी पिछले दिनों यही कहा था कि जो ही बारिश हो तो उसमें गंदम की कटाई जो है वो रोक देना चाहिए। और यही वजह है कि गंदम जो खरीदारी मराकज़ हैं वो वहाँ पर रश ना होने के बराबर है। एक गंदम खरीदारी मरकज़ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर ज़रा भी रश जो है वो नहीं है, किसी किस्म की जो है वो खरीदारी नहीं हो सकी। चूँकि एक तरफ जो काश्तकार भाई हैं उन्होंने गंदम की कटाई रोक दी है, तो दूसरी तरफ खरीदारी भी ना होने के बराबर है। ताहम महकमा खुराक की जानिब से 115% बारदाना जो है वो जारी कर दिया गया है। 5 लाख बोरी का टारगेट था, 5.5 लाख बोरी से जायद अब तक बारदाना जो है वो जारी कर दिया गया। इसी तरह 3.5 लाख से जायद गंदम की जो बोरियां हैं वो भी खरीद ली गई हैं। महज 1.5 लाख बोरी का जो टारगेट है वो बाकी है, बाकी तमाम टारगेट जो है वो अचीव कर लिया गया है। दूसरी तरफ ज़राई जो अफसरान है उन्होंने जो काश्तकार भाई हैं जो बाकी गंदम रह गई है, ज़राई अफसरान का ये भी कहना है कि जिला भर में 2,43,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की गई थी। 2,05,000 से 10,000 एकड़ रकबा पर गंदम की जो फसल है उसकी कटाई बर्दाश्त कर ली गई है। जो बाकी गंदम है उसमें चूंकि अभी बारिशें रही हैं तो उसमें माशर लेवल जो है वो बढ़ गया है और जो ज़राई अफसरान है वो इस बात का भी मशवरा दे रहे हैं काश्तकारों को कि बाबर अपडेट करने के लिए। टोबाटेक सिंह में नामुकम्मल कागजात रखने वाली गाड़ी मालिकान के खिलाफ महकमा एक्साइज ने कार्रवाइयां तेज कर दी। ITO अल्ताफ हुसैन की निगरानी में जिला भर में नाकाबंदी करके कागजात की चेकिंग का अमल जारी है। बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा। टोबाटेक सिंह में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की गई है, जहाँ पर गाड़ियों को रोक कर उनकी चेकिंग की जा रही है और जिनके पास कागजात नामुकम्मल हैं उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आज की इस कार्रवाई के हवाले से किस किस मकाम पर नाकाबंदी की गई है और कौन सी गाड़ियों को जुर्माने किए जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह हमने अर्ली इन दी मॉर्निंग शहबाज चौक पे नाका लगाया था, उसके बाद फिर हम जंग रोड बाईपास पे चले गए। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट है गोजरा बाईपास। तो इंशाल्लाह होपफुली अभी तक हमने कोई 3,17,000 रुपये रिकवर कर लिए हैं और थाना में भी गाड़ी बंद कर दी है। 2 गाड़ियाँ एक्साइज ऑफिस में बंद की हैं। 1-2 पेशेंट थे गाड़ी में, उनको हमने उनका शनाख्ती कार्ड ले लिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाम तक हमारा ये होल्ड अप अब हर बुध और हफ्ते को वेडनेसडे और सैटरडे को, जैसे कि डीजी साहब ने हमें डायरेक्ट किया है, तो ये हुआ करेगा। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कुछ ऑन रोड हो वो पहले देखे कि हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसका टोकन पे है कि नहीं है, ताकि वो किसी मुश्किल से बच सके, परेशानी से बच सके। फैमिली साथ होती है, फिर वो कहते हैं जी आप हमें मुबश्शिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुबश्शिर बता रहे थे टोबाटेक सिंह में नामुकम्मल कागजात रखने वाले गाड़ी मालिकान के खिलाफ महकमा एक्साइज ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। RTO अल्ताफ हुसैन की निगरानी में जिला भर में नाकाबंदी करके कागजात की चेकिंग का अमल जारी है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जेल रिफॉर्म और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद। कैद काट लेने वाले कैदियों को जेलों में टेक्निकल ट्रेनिंग देने की तजवीज़ दी गई। शराज भट्ट, बताइएगा इस हवाले से। लाइजन विद डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एंड जेल रिफॉर्म्स की कायमा कमेटी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, जिसका इजलास मुनक्किद हुआ, सदारत कर रहे हैं शफीक शाह साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के और कमेटी चेयरमैन भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या रहा है। शफीक साहब, ये बताइएगा क्या कहेंगे, आज की मीटिंग जो आपका इजलास मुनक्किद हुआ है इसमें एजेंडा क्या रहा है जेल रिफॉर्म के हवाले से? जी बट साहब, थैंक यू सो मच। इसमें जो प्रिजन है, डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेल और पोस्टल जेल, उनकी फ्लॉ बहबूद के कुछ 1-2 मामला डिस्कस हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में हमारे 2-4 काम थे वो डिस्कस हुए हैं, उनको कैसे करना है। वो ड्यूटियां लगाई हैं वाइस चेयरमैन की और मेंबरान की। डिस्ट्रिक्ट जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उनकी प्रमोशन हुई है, उनको मुबारकबाद के लिए एक वफद तश्कील दिया गया कि वो उनको जाके मुबारकबाद देगा चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, ताकि चैम्बर का नाम जो मुख्तलिफ अदारे उनमें रोशन हो। अच्छा, जेल रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। सहाफत के आलमी दिन पर शोर कोट प्रेस क्लब में तकरीब हुई। सदर प्रेस क्लब राना शाहिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी सुहेल राहत चौधरी, चेयरमैन ड्राई अयाज अकबर, वाइस
चेयरमैन चौधरी एहसन जफर के अलावा सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बात करेंगे शहजाद अली से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह शोकोट में भी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज शोकोट प्रेस क्लब की जानिब से आज एक तकरीब का इनकार भी किया गया, जिसमें वफात पा जाने वाले जो सहाफ़ी हैं उनके लिए दुआ भी की गई है। तो मेरे साथ शोकोट प्रेस क्लब के चेयरमैन राय अयाज अकबर भी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये बताइएगा, सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या पैगाम देंगे हुकूमत? मेरा यही पैगाम है कि हुकूमत को कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जो आए रोज़ सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, इनके हवाले से ये कोई ठोस इक़दाम करे ताकि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शोकोट प्रेस क्लब के सदर राना शाह महमूद भी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये बताइएगा कि हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? आए दिन जो है सहाफ़ियों का कत्ल हो रहा है, या इनके लिए क्या क्या इक़दाम हुकूमत को उठाने चाहिए? जी, मेरा यही पैगाम है हुकूमत वक्त से, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और जो आए रोज़ सहाफ़ियों को हक़ और सच लिखने पे सज़ा दी जाती है, बेईमाना तरीके से सहाफ़ियों का कत्ल कर दिया जाता है, इसके ऊपर कोई ठोस इक़दाम करें और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। इसके अलावा हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए क्या इक़दाम करेंगे? जी, सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए ये है कि हुकूमत के वक्त को ये भी चाहिए कि सहाफ़ियों के लिए कोई हाउसिंग कॉलोनी का इनकाद किया जाए और उसके बाद सहाफ़ियों को कोई ख़ास वजीफ़ा भी दिए जाएं। जबकि सहाफ़ियों को आए रोज़ देखा जाता है ना, आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सतह पे जो भी हमारे सहाफ़ी भाई काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती, उनके लिए माली मुश्किलात है काफ़ी ज़्यादा। उनको कोई यकीनी बनाया जाए कि उनकी तनख्वाहें वक्त पे दी जाएँ उन्हें, ताकि वो अपना मसाइल हल कर सकें। जी बिल्कुल, क्या कहना था कि सहाफ़ियों का जो आए रोज़ कत्ल हो रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसके साथ साथ शहजाद, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में 12 मुख्तलिफ यूनियन और फेडरेशन की योमा मजदूरा रैलियां, सेमिनार मुनक्किद हुए। तमाम लेबर यूनियन और फेडरेशन का उजरत में इजाफा वलीन मुतालबा है। बात कर लेते हैं फसी नकवी से इस हवाले से। जी फसी, बताइए। फर्स्ट मई योम मजदूर के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या रिपोर्ट्स लेबर डिपार्टमेंट को मौसूल हुई हैं और इसके साथ साथ क्या डिमांड्स से मुख्तलिफ यूनियंस की, ट्रेड यूनियंस की, और किन किन जगह के ऊपर जो है वह एहतजाज किए गए हैं? आया कि इन एहतजाजी रैलियों से, सेमिनार से कोई फ़र्क भी पड़ेगा और क्या डिमांड सी सारी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जमा कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट लेबर डिपार्टमेंट राय यासीन सरफराज मौजूद हैं। सर, क्या क्या डिमांड्स थी इस साल और कैसा देखा फर्स्ट मई के हवाले से? जी फसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस साल भी योम मई जो है वो एक रिवायती जज्बे के साथ फैसलाबाद में भी पूरे मुल्क और दुनिया के साथ मनाया गया। और जहाँ तक डिमांड्स का ताल्लुक है तो डेफिनेटली यहाँ पे चनियोट बाज़ार में के बाहर से बैरून चनियोट बाज़ार हो गया, GTS चौक हो गया, यहाँ पे वो अब्दुल्लापुर हो गया और गुलामाबाद और जंग रोड पे काफ़ी बड़ी रैलीज़ जो है उनका इनेकाद किया गया। और इसमें डिफरेंट ट्रेड यूनियंस की तरफ से हमने एक अवेयरनेस के लिए यहाँ पे वॉक की। यहाँ पे जेल रोड पे हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। जंग समेत पंजाब भर के SSTs को फिर से तरक्की की नवीद सुना दी गई। 27 साल से ज्यादा अरसे से तरक्की के मुंतज़िर असातिज़ा को तरक्की देने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल्स ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बात करेंगे अवैस खान से, वैसे अपडेट कीजिएगा। पंजाब भर में बेशतर SSTs असातिज़ा ऐसे हैं जो 27 से 30 साल तक से जो है तरक्की से मुंतज़िर है। ये SSTs जो है 1993 और 1996 में जो है तैनात किए गए थे, ताहम इनकी तरक्की का अमल जो है वो ताहाल इल्तवा का शिकार है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक बार फिर से इन असातिज़ा को जो है वो तरक्की की नवीद सुनाई गई है। इससे कबल भी जो है वो इनको SSTs को जो है वो तरक्की देने के हवाले से इक़दाम शुरू करने का फ़ैसला किया गया था, ताहम जो है ये तमाम तर काम जो है वो फ़ाइलों की नज़र होकर रह गया। इस पर अमली तौर पर कोई भी इक़दाम नहीं हो पाए, जबकि इससे पहले भी मौजूद जो केसेस हैं उनमें से भी जो है वो बेशतर केसेस जो है वो डेफर्ड करार देकर जो है उसमें भी तरक्कियों का अमल रोक दिया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक बार फिर से इन SST से जो है रिकॉर्ड की तलब किया गया, जिसके मुताबिक जो है 1996 तक तैनात किए गए मर्द SSTs और 1993 तक तैनात की गई ख़वातीन SSTs। डायरेक्टोरेट हज की जानिब से फैसलाबाद में हज तरबियती प्रोग्राम शुरू। फैसलाबाद के आज़मीन हज को मनासिक हज समेत दीगर हज अमूर के हवाले से आगाही दी गई। इमरान असलम से बात करेंगे, बताइएगा।
डायरेक्टोरेट हज लाहौर की जानब से फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम हॉल में मनासिक हज के हवाले से जो है वो तरबियती कैंप लगा दिया गया है और इस 2 रोज़ा कैंप में आज़मीन हज को हज के हवाले से तरबियत और मनासिक हज के हवाले से जितनी भी है वो तरबियत दी जा रही है। हमारे साथ आज़मीन हज मौजूद से बात करते हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो कि आप हज बैतुल्लाह की सदा हासिल करेंगे, तो किस तरह देखती हैं कि जो रवां साल हज के हवाले से इंतज़ामात और अभी जो है तरबियती कैंप कैसा जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं राशिदा इशफाक हूँ, तो तलियां वाला गांव से मेरा ताल्लुक़ है। तो अल्लाह ताला ने का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हज के लिए हम लोगों को चुना है। अल्लाह ताला हमें इस मनासिक हज को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी अमूर की तरफ से हमें जो मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं और हमारा आज का जो ये कैंप है बड़ा अच्छा लगा है और आते ही हम सबको पूछा भी गया है और हदायत बड़ी अच्छी दी गई है, गाइडलाइन बड़ी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। जी बिल्कुल, वजारत मजहबी अमूर की जानब से जो है वो मनासिक हज के हवाले से जो है वो तरबियती वर्कशॉप जो है वो इमरान, शुक्रिया आपका।